नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग पत्र पढ़ेंगे। यह पत्रकारिता है जो इसको भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन सा पत्र है, क्या है, प्रथम पत्र कौन सा है। तो इस चीज़ों को भी हम लोग एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखते हैं कि कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा, जैसे गलत फहमियों के सिलसिले इतने हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ मित्रों, तो हम लोग पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है, ये सब चीज़ों को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ मित्रों, सब चीज़ों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, जैसे हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। 30 मई 1826 प्रकाशित होता था। और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन सा है, तो एक क्वेश्चन ये भी है। तो इसके संपादक कौन है, तो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार नाम से प्रकाशित होता था। एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा, तो हो गया हिंदी प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, तो सुधा वर्षण है, श्याम सुंदर सेन जी का सुधा वर्षण है। जी हाँ, पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न विद्वानों का जन्म भी हुआ और लेखन शैली को महत्व भी मिला पत्रकारिता से। ये तो हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देख लेते हैं कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। जी हाँ, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो यह पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड आप कर दीजिए। उदंत मार्तंड अर्थ होता है कि उगता हुआ सूरज। जी हाँ, इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। मार्तंड 1826 में प्रकाशित होता था कि 30 मई 1826 में। कहाँ से, कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर है। हम प्रथम है इसलिए आप लोगों को पूछ भी सकता है। संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। जी हाँ, जुगल किशोर जी इसके संपादक हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि ये तो पत्र हो गया, और इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज। अरे भाई, ये उगता हुआ सूरज, ये उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन बच रहा कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन सा है, तो बनारस अखबार है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, इनको दो नाम से भी जाना जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय नाम से भी जाना जाता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र बनारस अखबार। आप लोग लिख लीजिए, बनारस अखबार। जी हाँ, अखबार। एक चीज और कल हम भूल गए थे कालिदास को पढ़ाते समय कि
उनकी जो महाकाव्य है रघुवंश और रघुवंश और एक बात दूसरे हम बताए थे इसे कुमार संभव महाकाव्य उनको हम बताए थे। तो इसमें सर्ग है कितने हैं, कुमार संभव संभवम रघुवंशम कर लीजिए, इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें 19 सर्ग है। बस इस एक डिफरेंट हुआ था कि आगे पीछे हो गए थे, आप लोग देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में पढ़ा कालिदास जो हम पढ़ा रहे थे उसमें है। जी हाँ, पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, पहला दैनिक समाचार पत्र, जी हाँ पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कौन सा है, तो सुधा वर्षण है, सुधा वर्षण, सुधा माने अमृत भी बोला भैया, सुधा वर्षण है। जी हाँ, और एक भी अगला भी क्वेश्चन है हिंदी का, अगर बता दिए तो हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र कौन सा है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र, हिंदी का प्रथम व्यंग परक पत्र, व्यंग परक पत्र कौन सा है, तो मतवाला है। निराला भी इसके संपादक रहे, समय पर इसके संपादक बदलते भी रहे हैं, तो मतवाला है। जिसके समय में चरमोत्कर्ष और पहुंचता उसी का नाम ज़्यादातर लिया जाता है, तो मतवाला है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सरस्वती पत्र के संपादक कौन है, सरस्वती, जी हाँ सरस्वती पत्र के संपादक कौन है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ, दो द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने 1903 से 1920 लगभग 17 साल संपादन कार्य किया था। इससे पहले श्याम सुंदर दास भी प्रकाशित करते थे, लेकिन इनका नाम इसलिए हम बताएं क्योंकि समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था ये पत्र, इसीलिए इसका हम नाम या उल्लेख किए। चांद पत्रिका के संपादक कौन है, चांद पत्रिका के लीजिए आप धड़ाधड़ पत्रों के नाम, संपादक कौन है, कोई भी कौन है, छूटेगा नहीं। चांद पत्रिका के संपादक कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। जी हाँ, महादेवी वर्मा जी ने आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, छायावादी कवयित्री हैं, इन्हें आधुनिक मीरा भी जी कहा जाता है। चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा जी हैं। आइए, प्रजा हितैषी के संपादक लक्ष्मण सिंह हैं, एक प्रजा हितैषी पत्र भी था। प्रजा सॉरी प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन है, संपादक कौन है, तो राजा लक्ष्मण सिंह है। जी हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह, इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह है। रूपा पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले छायावादी कवियों में भी इनका उल्लेख है, तो वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी हाँ, रूपा पत्रिका के संपादक कौन है, रूपाभ पत्र के संपादक कौन है। जी हाँ, रूपाभ पत्र के संपादक कौन है, आप लोग देखते रहिए और नोट डाउन भी करते रहिए।
नहीं देखें कहेंगे गुरुदेव एकदम लिखिन देत बाटेन। तो आप लोग देख लीजिए, हम समय दे रहे हैं, समझिए, उसके बाद देखिए, लिखिए, कॉन्फिडेंस हम लोगों से बढ़ेगा। बार बार मैं इसीलिए प्रेस करता हूँ। तो रूपाप पत्र के संपादक कौन है? पंत जी हैं। जी हाँ, पंत, सुमित्रा नंदन पंत हैं। बच रहा है और हम बता देते हैं। बंगदूत पत्र के संपादक कौन है? बंगदूत पत्र के संपादक कौन है? अरे बंगदूत राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, समाज की कुरीतियों को दूर किए थे, सती प्रथा को दूर किए थे, इनको कैसे हम लोग भुला सकते हैं? तो इसी के संपादक राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय जी हैं। जी हाँ, बंगदूत की इसके संपादक ये हैं। और अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? जी हाँ, अभ्युदय, अरे मदन मोहन मालवीय जी भैया, मदन मोहन मालवीय जी हैं। मदन मोहन मालवीय जी हैं। इस पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। जी हाँ, आगे हम लोग हंस पत्रिका को भी देख लेते हैं कि हंस पत्र के संपादक कौन हैं। हंस पत्र के संपादक कौन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रेमचंद का है हंस। संपादक इसके बदले भी समय समय पर, इसे कथा सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कैसे भूल सकते हैं, वो भी हिंदी वाले भैया लोग। तो हंस पत्र के संपादक कौन है? हंस पत्र के संपादक कौन है? तो इसके संपादक प्रेमचंद जी थे। लेकिन और समझ लीजिए आप लोग, 1986 में जब इनकी मृत्यु हो गई प्रेमचंद की, तो 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने संपादन कार्य किया। 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने दिल्ली से संपादन कार्य इसका किया। किसका? हंस पत्रिका का संपादन किया था राजेंद्र यादव जी ने। और एक पत्र कैसे और हम बता देते हैं, जैसे ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? अरे ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं भैया। इन्हीं लोग, जब इन्हीं पत्र नहीं बिकत रहा, इकाव कहत रहे, 8 मास बीतो जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। अर्थात अपने पत्र को, या आर्थिक अभाव भी रहता था, संपादन कार्य में भी पैसा लगता था, इसीलिए एक पंक्ति छपती थी, 8 मास बीतो जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो प्रताप नारायण मिश्र का पत्र है। प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें, ठीक है? आपकी वजह से हम हैं, तो आप लोग इतना ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से, कि आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? हम कदम पर कदम मिलाकर चलने के लिए आप लोगों से तैयार भी हैं। तो आनंद कादम्बनी जैसे है, हिंदुस्तान है, इस सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। और चांद पत्रिका के तो हो ही गया है। इंदु के संपादक अंबिका प्रसाद हैं। तो एक और है, कैसे तद्भव है, तद्भव के संपादक कौन है? तद्भव पत्र देखते हैं। तद्भव पत्र के संपादक कौन है? जी हाँ, अखिलेश हैं। सुल्तानपुर निवासी अखिलेश जी हैं। इनका जन्म सुल्तानपुर, अरे उत्तर प्रदेश के एक जिला है, उसी के अंतर्गत आता है।
सुल्तानपुर, वहीं के संपादक अखिलेश जी। अखिलेश जी। नागरिक प्रचारणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये बनारस अखबार, बनारस से होती थी। नागरिक प्रचारणी पत्र पत्रिका पत्रिका कर लीजिए। पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कहाँ से निकलती थी? तो बनारस, काशी, वहीं से निकलती थी। बनारस। अरे 1893 नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना भी हुआ था, और 1896 में भैया लोग इस पत्रिका का संपादन भी हुआ रहा। 1800 इस तरह लिख लीजिए, 96 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन हुआ था। जी हाँ, पत्रिका का संपादन हुआ था। वे पत्र बहुत हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।